Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject science chapter 1 cellular organization of plants and animals part C, and I am your science teacher Saman. Open your science book page number 11 and hold your pencil. Do write Urdu meaning with me. Unicellular and multicellular organisms. The organisms are divided into two types based on the number of cells present in them. Unicellular and multicellular organisms. ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं. किस बेस पर? उनके सेल्स के बेस पर. एंड दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल organism. The body of a unicellular organism is formed of a single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी है, सिंगल सेल से बनी है. In a unicellular organism, a single cell is responsible to carry all the functions of life, so the work is divided at the organelle level. क्योंकि ये एक ही सेल से बने हुए होते हैं तो इनकी जो सारी फंक्शंस हैं वो जो सेल की ऑर्गेनल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं. देयरफॉर द लाइफ स्पैन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट ड्यू टू हैवी वर्क लोड. इनकी जो लाइफ स्पैन मीन्स अरसा, जो इनकी लाइफ का पूरा अरसा होता है वो बहुत छोटा सा होता है. क्यों? क्योंकि वर्क लोड ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल. नाउ टर्न टू पेज नंबर 12. All the cell activities. न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज़. न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ के लिए. इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल बॉडी कैन नॉट अटेन अ लार्ज साइज. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती और ना बड़ी हो सकती है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा. और एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं वो है अमीबा. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The body of a multicellular organism is formed of multiple cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टीपल सेल्स से बनी हुई होती हैं, बहुत सारे सेल से बनी हुई होती हैं. इन ईच ऑर्गेनिज्म स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. हर एक ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन हर एक स्पेशल सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. Therefore, the lifespan is long due to equal workload on all the cells. इसलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक सेल पर अपना अपना लोड होता है, इक्वल लोड होता है. फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मूवमेंट. मसल सेल्स इनका क्या फंक्शन है कि ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं. इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल बॉडी कैन अटेन अ लार्ज साइज. अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल बॉडी जो है वो उनका लार्ज साइज हो सकता है, वो लार्ज साइज हासिल कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अ ह्यूमन. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या एग्जाम्पल है? ह्यूमन. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स के बारे में. Unicellular organisms being one cell can perform all functions at cellular level. यूनिसेलुलर क्योंकि एक ही सेल से बने होते हैं तो उनके सारे फंक्शन वही एक सेल परफॉर्म करता है. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल आर प्रेजेंट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं. Thus, in a multicellular organism, the cells form the tissues and the organs that carry out their particular functions. Particular खास तौर पर. तो इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल, उनमें जो सेल होते हैं वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और हर एक अपना अपना पर्टिकुलर ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है. टिश्यूज़. सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज़. सिमिलर सेल्स जो एक जैसे सेल्स होते हैं वो जॉइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उससे हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है. फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मसल्स टिश्यूज़. फॉर एग्जाम्पल है मसल सेल, जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं ये सारे कंबाइन होते हैं और उससे हमारे पास कौन सा टिश्यू बनता है? मसल टिश्यूज़ बनते हैं. द सेल इज़ अ टिश्यू वर्क
together to perform specific function. The cell in a tissue, जो टिश्यूज़ में सेल होते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं, तो वो कंबाइन होके एक टिश्यू बनाते हैं और फिर दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और वही एक मखसूस फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं. टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन्स. टिश्यूज़ तरतीब के लिहाज से सेल्स एंड ऑर्गन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्ट्रियोलॉजी, और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रियोलॉजी बोलते हैं. द टिश्यूज़ दैट आर फाउंड इन एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 बेसिक टाइप्स. अच्छा, एनिमल सेल्स में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? कनेक्टिव, मसल, नर्वस एंड एपिथेलियल. ठीक है. फिर है टिश्यूज़ आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स विच कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक टाइप्स. अब प्लांट्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं तो वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से? द एपिडर्मिस, द ग्राउंड टिश्यू एंड द वस्कुलर टिश्यूज़. ये आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में. ये वस्कुलर टिश्यूज़ है प्लांट का और ये नर्व्स टिश्यू है एनिमल का. नाउ टर्न टू पेज नंबर 13. Organs. What are organs? An organ is made up of several types of tissues and therefore several types of cells. हमारे पास सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. वही टिश्यूज़, सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स आर हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्लैडर, आईज एंड स्टमक. हमारे पास एनिमल ऑर्गन्स के क्या क्या एग्जाम्पल है? हार्ट मतलब दिल, लंग्स, लिवर है, ब्लैडर है, आईज है और स्टमक है. लीफ, रूट एंड फ्लावर आर द ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. अब हमारे पास प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? फ्लावर है, उनमें जो फ्लावर पाए जाते हैं, रूट है, उनके लीव्स हैं, ये सब ऑर्गन्स हैं प्लांट के. Each organ has a recognizable structure that performs specific function. Recognizable पहचान. हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं और वही स्ट्रक्चर के ज़रिए वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच प्रिपेयर्स फूड. प्लांट लीफ का क्या फंक्शन है, क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फूड प्रिपेयर करता है, फूड खुराक बनाता है. सिमिलरली द हार्ट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट का क्या फंक्शन है कि हार्ट पंप करता है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में. आवर टंग इज़ एन ऑर्गन विच टेस्ट फूड एंड अ लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. टंग, ज़ुबान का एक ऑर्गन है और उसका क्या फंक्शन है कि ये हमारे लिए टेस्ट, फूड का टेस्ट हमें देता है. लिवर का क्या फंक्शन है कि वो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन सिस्टम्स इन प्लांट. अब हमने पढ़ लिया टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, ये सब पढ़ लिया. अब हम मेन सिस्टम्स पढ़ेंगे प्लांट्स में. अ प्लांट हैज़ 2 मेन ऑर्गन सिस्टम्स, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम. प्लांट के 2 मेन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं. एक शूट सिस्टम है और एक रूट सिस्टम है. फर्स्ट है रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड. रूट सिस्टम में वो वाले पार्ट्स इंक्लूडेड है जो ग्राउंड के नीचे हो, जो ग्राउंड के बिलो हो. वो सारे पार्ट्स किन में आते हैं? रूट सिस्टम में आते हैं. इट इंक्लूड्स द ऑर्गन सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स. इनमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स. Roots help the plant to fix itself to the soil as well as absorb water and minerals from the soil. अब roots का function क्या है कि ये fix करता है plant को soil में और absorb करता है water और minerals from the soil. Root system grows positively towards the gravity and negatively towards the light. Root system positively grow means ये positive ग्रो होता है किसके तरफ? ग्रेविटी की तरफ. और नेगेटिव ग्रो होता है किसकी तरफ? लाइट की तरफ. नाउ टर्न टू पेज नंबर 14. शूट सिस्टम. हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर प्रेजेंट अबव द ग्राउंड. शूट सिस्टम में वो वाले पार्ट्स इंक्लूडेड हैं जो ग्राउंड के अबव, ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. It includes the organs such as leaves, buds, stems, flowers and fruits. इनमें क्या क्या included है?
लीव्स इंक्लूडेड है, बर्ड्स जो ये स्मॉल स्मॉल बर्ड्स हैं ये बर्ड्स इंक्लूडेड है, स्टेम है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में वो इंक्लूडेड है। शूट सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स मेन स्टेम, ब्रांचेस, नोड्स एंड इंटरनोड्स। शूट सिस्टम में मेन स्टेम भी आता है, उसके ब्रांचेस भी आते हैं, नोड्स भी आते हैं और इंटरनोड्स भी आते हैं। शूट सिस्टम्स ग्रोज पॉजिटिवली टूवर्ड्स लाइट एंड नेगेटिवली टूवर्ड्स ग्रेविटी। शूट सिस्टम जो है वो पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइट होता है, ग्रो होता है और नेगेटिवली टूवर्ड्स ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट अब हमने प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ लिए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब हम ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स ये काम इकट्ठा काम करते हैं तभी हमारे पास एक कॉमन फंक्शन होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर एंड मेक अ कंप्लीट एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन जब इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये एक साथ काम करते हैं तो उससे हमारे पास एक कंप्लीट और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनता है। There are several organ systems present in the human body. Human body में several organ system present है। Following are the functions of these organ systems और कुछ अब हम इनमें पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है digestive system. The digestive system is responsible to bring the food into the body and break it down to small components. Digestive system कैसा सिस्टम है और किस चीज़ का सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फूड का ब्रेक डाउन और उसको बॉडी के अंदर लेकर जाने का। ठीक है, इसका क्या मेन फंक्शन है, टू ब्रिंग द फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड लाना और फिर इसको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक डाउन करना। इट स्टार्ट्स एट द माउथ वेयर वी इंजेस्ट आवर फूड। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम खुराक को अपने मुंह में डालते हैं और फिर उसको चबाते हैं। एंड यूज़ अवर स्लाइवा, टीथ एंड टंग टू बाइट एंड मैश इट। जब हम लोग एक रोटी करने वाला मुंह में डालते हैं तो फिर हमारी मुंह में जो सलाइवा होता है, टीथ है और टंग होते हैं, उसकी वजह से हम इसको बाइट करते हैं, मीन्स चबाते हैं और मैश करते हैं। द फूड दैन ट्रेवल्स थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टमक वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक इट डाउन। ये फूड फिर आता है स्टमक में आता है, किसके थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू आता है और स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिड के ज़रिए इसकी ब्रेक डाउन होती है। ड्यूरिंग लास्ट 2 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, आखिरी के 2 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पेक्टिवली। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में का क्या फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। Any remaining waste products are stored in rectum and eliminated through the anus। और जो फिर हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है और फिर एनएस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज ऑक्सीजन टू इंटर द lungs and then diffuse into the blood। diffuse जज़ब। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज करता है क्या, ऑक्सीजन को इंटर करता है, वो लंग्स में इंटर करता है उसको और फिर वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है किस में, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नोज़ एंड माउथ। किसके ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं, या तो नोज़ के ज़रिए ना, या तो हम माउथ के ज़रिए सांस लेते हैं। वेयर एयर इंटर्स द बॉडी, और जिसकी वजह से एयर जो है वो बॉडी में इंटर हो जाती है। इट देन ट्रेवल्स थ्रू द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इन द थ्रोट टू द ट्रेकिया और विंड पाइप। फिर ये एयर कहाँ से गुजरती है, फेरिंग से और लैरिंग से गुजर के कहाँ पर आती है, ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया या विंड पाइप में आ जाती है। फ्रॉम द ट्रैकिया राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकाई कैरी ऑक्सीजन टू द एल्वोलाई। फिर इस विंड पाइप या ट्रैकिया से एक लेफ्ट और एक राइट ब्रोंकाई ब्रांचेस अराइज होती हैं और इससे फिर एयर ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाती है, एल्वोलाई में जाती हैं, वेयर ऑक्सीजन मूव्स इनटू। नाउ टर्न टू पेज नंबर 15। द ब्लड
while carbon dioxide moves into the lungs to be exhaled. एल्वोलाई में जब एयर पहुंचती है तो उससे ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है टू बी एक्सहेल्ड. The alveoli are the smallest parts of the respiratory system and deals specifically with the exchange of gases. एल्वोलाई जहाँ पर एंड में जाता है एयर, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और किस चीज़ में वो क्या डील करता है, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर वो गैसेस एक्सचेंज में डील करता है. नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system is responsible for the transport of blood throughout the body. Circulatory system में हम blood circulation के बारे में पढ़ते हैं, और इसका क्या फंक्शन है कि ये blood को throughout the body circulate transport करता है. ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेन्स और आर्टरीज ये सब मिलकर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी में. इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स नोन एज वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज. इनके कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, हार्ट सबसे पहले, और फिर हार्ट के अलावा इनमें वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, जिनको इकट्ठा हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं. इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप होता है, कहाँ पर जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, वेयर इट गेट्स ऑक्सीजन, और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है एंड देन इज पम्प टू द सेल्स टू द बॉडी, और फिर वो कहाँ जाता है, सेल्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेयर द लिक्विड वेस्ट इज एलिमिनेटेड एज यूरिन. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसकी एलिमिनेशन के प्रोसेस को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. जो हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट एलिमिनेट होता है एज यूरिया, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द किडनी. कहाँ से स्टार्ट होता है, किडनी से स्टार्ट होता है. किडनीज मीन्स गुर्दे. किडनीज आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर क्लीनिंग द ब्लड एंड बैलेंसिंग वाटर इन द बॉडी. किडनीज ऑर्गन का इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, ये ब्लड को क्लीन करता है और बॉडी में वाटर को बैलेंस रखता है. इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लाज्मा इंटर्स थ्रू द किडनीज. एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो कहाँ इंटर होता है, किडनीज में इंटर होता है, वेयर ऑक्सीजन एंड सम सॉल्ट आर रीअब्जॉर्ब इनटू द बॉडी. और वहाँ पर जो उस प्लाज्मा में जो शुगर और सॉल्ट, कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में. यूरिया और एक्सेस वाटर आर सेंट टू द ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और यूरिया जो है एक्सेस वाटर होता है जो कहाँ पर भेजा जाता है, ब्लैडर में भेजा जाता है, और वो यूरिया के फॉर्म में फिर एक्सक्रीट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स. इस सिस्टम की दो मेन पार्ट है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. इस सिस्टम की दो मेन पार्ट्स है, एक को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और एक को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. कौन से वाले सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, विच सर्व एज द मेन कंट्रोल सेंटर्स फॉर द बॉडी एंड प्रोसेसेस ऑल द इनकमिंग एंड आउटकमिंग मैसेजेस. और इसका क्या मेन फंक्शन है कि जो बाहर से इनकमिंग और आउटकमिंग जो मैसेजेस आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ब्रेन में आते हैं. द पेरिफेरल. नाउ टर्न टू पेज नंबर 16. Nervous system includes all the nerves in our body that bring or send messages to the central nervous system from or to the muscles. अच्छा, हमने central nervous system में पढ़ा कि हमारे पास brain और spinal cord present होता है. peripheral nervous system में हमारे पास बॉडी में जितने भी nerves हैं वो present होते हैं, और उन nerves का क्या काम है कि that bring और send messages to the central nervous system. वो messages लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं central nervous system को. Our next topic is cellular hierarchy from cell to the organ system in animals and plants. Hierarchy मुरत्तब, कैसे एक एनिमल और प्लांट बनता है, उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे अभी कि सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक उसके क्या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है.
Multicellular organisms have the following 5 levels of organization ranging from smallest to the most complex. Multicellular क्योंकि वो मल्टीपल सेल से बना हुआ होता है, उसके 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्मॉलेस्ट से लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स तक जाते हैं. Cells are the basic unit of structure and function in living things. सेल जो है वो बुनियादी हिस्सा है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. वो सेल ही परफॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर के लिए, हर एक फंक्शन वो परफॉर्म करता है. दे सर्व अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट फंक्शंस विद इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, वही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यूनिसेलुलर में वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वेयर एज डिफरेंट फंक्शन विद इन द मल्टीसेलुलर. और मल्टीसेलुलर में हर एक सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. एग्जाम्पल्स आर ब्लड सेल्स. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सेल के? ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, एटसेट्रा. Tissues are made up of cells that are similar in structure and function and which work together to perform a specific activity. टिश्यूज़ हमारे पास कैसे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स दोज टाइप्स ऑफ सेल्स जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन सिमिलर हो, तो वो हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. एंड दीज टिश्यूज़ वर्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. और ये काम करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए. एग्जाम्पल्स आर ब्लड टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़, एटसेट्रा. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ब्लड टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, बोन टिश्यूज़ हैं. ह्यूमन्स हैव 4 बेसिक टिश्यूज़. ह्यूमन के 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं. कौन कौन से? कनेक्टिव, एपिथेलियल, मसल एंड नर्व. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. हमारे पास टिश्यूज़, बहुत सारी टिश्यूज़ इकट्ठा होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. और हर एक ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स आर हार्ट, दिल, ब्रेन, दिमाग, स्किन जो आपकी स्किन, एटसेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम्स आर groups of 2 or more organs that work together to perform a specific functions for the organism. अब हमारे पास ऑर्गन्स बन गए, ठीक है. ऑर्गन्स या तो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जब इकट्ठा काम करते हैं तो उससे हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. और वो ऑर्गन सिस्टम अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. एग्जाम्पल्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी मीन्स जो ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बॉडी में. नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, एक्सेट्रा. ये आप डायग्राम देख सकते हैं. हमारे पास नर्व सेल है, नर्व सेल से हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ब्रेन बनता है और पूरा नर्वस सिस्टम बनता है. प्लांट में इसी तरह प्लांट सेल है. प्लांट सेल से फिर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ बनते हैं, मीन्स जो के क्या करते हैं? फूड बनाने में हेल्प करते हैं. उससे लीव बनता है, लीव से फिर कौन सा सिस्टम बनता है? शूट सिस्टम बनता है. दिस इज़ द एंड ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 1. वी विल कंटिन्यू बुक एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.